हेलो फ्रेंड्स, मोहन सर की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको 26/11 हमले में हमारी क्या हालत थी यह बताया था। साथ ही यह भी बताया था कि स्कूल में मुझे नई जिम्मेदारियां मिलने लगी थी और भाई किस तरह से परेशान होकर गांव चले गए थे। तो दोस्तों, भाई के अचानक गांव चले जाने की वजह से अब मैं रूम पर अकेला ही रहने लगा था। अब मुझे रूम पर अकेला सा महसूस होने लगा था। दिन भर स्कूल की चहल पहल के बाद रूम का अकेलापन ऐसा लगता था जैसे सन्नाटा छाया हुआ है। इधर स्कूल का माहौल बदलता जा रहा था। कहते हैं ना कि इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ते जाते हैं। वही हाल मेरा भी था। मेरे खिलाफ अब लोग साजिश करने लगे थे। हालांकि पाटिल सर थोड़े स्ट्रिक्ट थे, मगर उनके साथ रहकर, उनके साथ काम करके मैं बहुत कुछ सीख चुका था। अब पाटिल सर मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां दे चुके थे। आजकल हर क्षेत्र में स्पर्धा है। हर कोई इस स्पर्धा में आगे आने का प्रयास करता है, चाहे वह अपनी काबिलियत के दम पर हो या किसी को गिराकर हो। अब शिक्षा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं था। यहाँ भी हर कोई आगे आने की कोशिश कर रहा था। हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में लगा हुआ था। मुझे मिली कुछ जिम्मेदारियां कुछ टीचर्स को गवारा नहीं थी। वे यह भूल गए थे कि किसी भी क्षेत्र में आगे आने के लिए समय देना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है, मगर ये न काम करना चाहते थे न ही समय देना चाहते थे। ये घड़ी की सुई के इशारों पर चलते थे, इसीलिए इन्हें जिम्मेदारियां नहीं दी जाती थी। अब मुझे प्राइमरी सेक्शन की सारी जिम्मेदारियां संभालना पड़ रहा था। 1st to 4th हिंदी और इंग्लिश मीडियम की सारी जिम्मेदारियां अब मैं ही संभालने लगा था। कोई टीचर अगर एब्सेंट हो तो उनकी क्लास में टीचर अरेंज करना, प्रेयर करवाना, कुछ भी समस्या आने पर उनका निवारण करने की जिम्मेदारी मेरी ही थी। एग्जाम की सारी जिम्मेदारी भी मेरी ही थी। शिक्षकों से पेपर टाइप करवाना, उनकी जेरोक्स निकलवाने का, स्टूडेंट्स की सीटिंग अरेंजमेंट करना, टीचर्स का सुपरविजन लगाना और एग्जाम के समय कुछ प्रॉब्लम्स हो तो उसे सॉल्व करना, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता था। जिम्मेदारियां मिलने की वजह से प्राइमरी के सारे टीचर्स कोई भी परेशानी होने पर मुझे ही पूछने आते थे। ये सारी जिम्मेदारियां उठाने की वजह से मुझे अब बहुत अच्छा लगता था। बस 1-2 चीजें थी जो बीच बीच में मुझे परेशान करते रहती थी, और वह थी जिम्मेदारियां मिलने की वजह से बाकी टीचर्स की ईर्ष्या का शिकार होना पड़ता था, और दूसरी बात यह थी कि कितना भी अच्छा काम कर लो लेकिन कुछ न कुछ गलतियां निकालकर सीनियर्स मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। सारे टीचर्स के सामने इज्जत निकाल दी जाती थी और हमेशा यही कहते कि तुम्हारी शिक्षक बनने की औकात नहीं है। दोस्तों, बुराई नहीं करना चाहूंगा, मगर मैंने ऐसे बहुत सारे टीचर्स देखे हैं जो पढ़ाने में कामचोरी करते हैं, जिम्मेदारियों से भागते हैं, स्कूली कामों में टालमटोल करते हैं। कुछ टीचर्स तो ऐसे भी हैं जिनका पीरियड है और वह दूसरी तरफ टाइम पास कर रहे हैं और क्लास में बच्चे मस्ती और मारामारी करते हैं। जब इन टीचर्स को अच्छा टीचर्स होने का खिताब दिया जाता है तो मुझ में ऐसी क्या कमी है? मैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ बच्चों को पढ़ाता था। वे तो मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके थे, इसीलिए पढ़ाई में कामचोरी का तो सवाल ही नहीं उठता था। साथ ही मैं एक्स्ट्रा टाइम देकर बाकी की जिम्मेदारियां भी संभालता था। इसके बावजूद इनके मुंह से यह वाक्य सुनने के बाद कि तुम्हारी औकात नहीं है शिक्षक बनने की, तब बहुत दुख होता था और मन बहुत विचलित हो जाता था।
दोस्तों, रोज इस कदर तोड़ते हैं हालात मेरे, रोज इस कदर तोड़ते हैं हालात मेरे हौसलों का कारीगर खुद ही हैरान है। कहते हैं कि किसी के सफलता के पीछे लोगों के द्वारा दिए गए प्रोत्साहन का बहुत महत्व होता है, मगर यहाँ मेरे साथ हमेशा उल्टा हो रहा था। जब चाहे तब मुझे हतोत्साहित किया जाता था, जिसकी वजह से मेरा स्वाभिमान डगमगा जाता था और उसकी वजह से मैं यह सोचने पर मजबूर हो जाता था कि क्या सचमुच मेरी शिक्षक बनने की हैसियत नहीं है, स्कूल में मैं परमानेंट हो पाऊंगा या नहीं, या इसी तरह से मुझे टॉर्चर करके स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जिस दिन मुझे इस तरह की बातें बोल दी जाती थी वह दिन बहुत बुरा जाता था। उस दिन शाम को घर जाने पर अगर मन करता तो खाना बनाता, नहीं तो वैसे ही रह जाता था। रूम पर भी अकेला होने की वजह से ये सारी बातें दिमाग से जाती नहीं थी और दिमाग में उथल पुथल मचाती रहती थी। टेंशन की वजह से नींद नहीं आती थी और जब तक नींद नहीं आती तब तक यही विचार आते रहते थे। कभी मन में आता कि स्कूल ही छोड़ दूं, पता नहीं आगे जाने के बाद काम होगा भी या नहीं, अगर नहीं होगा तो मेरी इतने दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। साथ ही बचपन से लेकर तब तक का वह कठिन सफर याद आ जाता। मेरे परिवार की वह हालत और माँ का चेहरा मेरे आंखों के सामने छा जाता था और उसके बाद मैं फिर से हिम्मत जुटाने का प्रयास करता। सोचते सोचते मुझे नींद आ जाती और सुबह उठकर फिर सब कुछ भूलकर मैं तरोताजा होकर स्कूल चला जाता। धीरे धीरे समय गुजरता गया और मैं उसी तरह से काम करता रहा। फिर से जून महीना शुरू हुआ और नए सत्र की शुरुआत हुई। तभी स्कूल में एक नई शिक्षिका का पदार्पण हुआ। मैं कुछ लोगों के नाम यहाँ लेना नहीं चाहता, क्योंकि भले ही उन लोगों की वजह से मुझे समस्या हुई, मगर मैं उनका नाम खराब नहीं करना चाहता। समस्याएं तो पहले से ही थी, मगर उस टीचर के पदार्पण के बाद उनमें और भी बढ़ोतरी हो गई थी। उसके आने के बाद जैसे मेरे जिम्मेदारियों को ग्रहण सा लग गया था और धीरे धीरे वे जिम्मेदारियां मेरे हाथों से निकलने लगी थी। उस टीचर में और मुझ में एक बहुत बड़ा अंतर था और वह था कि मैं बिल्कुल भी चापलूसी नहीं करता था और वह हद से ज्यादा चापलूसी करती थी। अपने चापलूसी के दम पर उसने धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। कहते हैं ना कि स्त्री अगर चाहे तो एक मुस्कान से ही इंसान को अपने वश में कर सकती है। मैं जानता हूँ कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो लेडीज हैं, उन्हें यह बात बुरी लगेगी, मगर फ्रेंड्स जो सच है उसे आप नकार नहीं सकते। हालांकि 100 में से 5% स्त्री ही ऐसी होती है, मगर वे पूरी स्त्री जाति को बदनाम करती हैं। मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगे तो मैं माफी चाहता हूँ, मगर मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने सहा है। तो दोस्तों, उस टीचर की चापलूसी की वजह से उसे पसंद किया जाने लगा और उसे काम भी दिया जाने लगा। दोस्तों, अब आगे क्या हुआ यह बताने मैं फिर मिलूंगा मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।